मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदज्ञानसमुद्भूतं इन्द्रजालमिदं जगत् सत्यज्ञानसुखानन्दं तदहं ब्रह्म निर्भयम्। नमो नारायणाय। महर्षि व्यासदेव जी प्रणीत आस्तिक दर्शन में सबसे अंतिम दर्शन, परिशोधित दर्शन के रूप में जाना जाता है वेदांत दर्शन को। इसका दूसरा नाम है ब्रह्मसूत्र अथवा शारीरक मीमांसा, मतलब विचार पूर्वक निर्णय। अभी हम लोग ब्रह्मसूत्र की प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 2 अधिकरण केवल पूरा किया, तीसरे अधिकरण में प्रवेश करना है। तो यहाँ पे जो अधिकरण का विषय क्या क्या होना चाहिए याद है? कोई एक विषय, फिर संशय, फिर पूर्व पक्ष, फिर उत्तर पक्ष, फिर फल भेद, फिर निर्णय करके। यहाँ पे जब हमारे इसके पहले था जिज्ञासा अधिकरण था, वो पहला अधिकरण था, इसीलिए उसको पूर्व अधिकरण के साथ संगति दिखाने का आवश्यकता नहीं। परंतु शास्त्र संगति, श्रुति संगति, शास्त्र संगति, अध्याय संगति, पाद संगति, ये 4 हम संगति में संबंध, ये कोई श्रुति वाक्य को लेकर के विचार करना है और क्यों करना है। या शास्त्र का नाम है ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म संबंधित विचार होना है और इसमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग विषय वाक्य विचार होना है। इसलिए लिंग क्या? ब्रह्म का जन्मादिश्य सृष्टि से, तो जहाँ पे इसमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग होगा वो ब्रह्म का लिए बताएगा। तो इस प्रकार से श्रुति संगति, शास्त्र संगति, फिर अध्याय संगति, इसका नाम है समन्वय अध्याय, यानी कि वेदांत वाक्य का समन्वय ब्रह्म में है, ये दिखाना होगा। और फिर जो है पाद संगति, पहला पाद है स्पष्ट ब्रह्मलिंग, तो जिसमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग भाषित होते हैं वो जो है इसमें। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है ग्रंथ की पढ़ने से, जो ग्रंथ का मतलब भाष्य रत्न प्रभाकार, हमको लगता है राम उनका इष्ट था। इसमें भी मंगलाचरण में जो पहला मंगलाचरण किया था भगवान राम जी को लेकर के किए थे। और अभी भी जो तृतीय अधिकरण के लिए जब हम एक शुरू करने जाए तब फिर एक मंगलाचरण मतलब राम जी की स्तुति करते। परंतु बड़ी विचित्र बात है कि राम जी रामायण वेद नहीं है, वेद वेद है। देखो पहला श्लोक कैसे बोलते हैं यहाँ पे, जस्य निश्शासितं वेदः
जस्य निश्शसितं वेदा सर्वार्थ ज्ञान शक्तयः सर्वार्थ ज्ञान शक्तयः श्रीरामं सर्ववेत्तारं श्रीरामं सर्ववेत्तारं वेदवेद्यम् अहं भजे वेदवेद्यम् अहं भजे यस्य निश्शसितं वेदा सर्वार्थ ज्ञान शक्तयः श्रीरामं सर्ववेत्तारं वेदवेद्यम् अहं भजे। यहाँ पे देखिए ये सर्व में रेफ की मात्रा नहीं है, उसको लगा देना है। जस्य निश्शसितं वेदा, जिसकी श्वास प्रश्वास वेद है, मतलब जिसकी सांस प्रश्वास के लिए जैसे हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही होता है, इसी प्रकार जिसकी सांस प्रश्वास के समान अनायास जिसके अंदर से ये वेद निकल कर गया। और वेद क्या है? सर्वार्थ ज्ञान शक्ति है। वेद में प्रथमा बहुवचन है, जिसमें सर्वार्थ मतलब जो समस्त विषय को जानने की सामर्थ्य है, जिसमें ज्ञापन करने की सामर्थ्य है, जिसमें हो गया वेदा। ये वेद की विशेषण है, जिसका श्वास प्रश्वास के समान सरल है क्या? वेद। और वेद का विशेषण क्या है? सर्वार्थ ज्ञान शक्तयः, क्योंकि वेद प्रथमा बहुवचन में दिखाई दे रहा है, इसलिए समस्त विषय की ज्ञान में समर्थवान जो वेद है। इस प्रकार जो वेद जिसका निश्वास है वो कौन है? श्री राम। उस श्री राम जी को, द्वितीय एक वचन, श्री रामम, राम कौन है? सर्ववेत्तारम, जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ जो राम है। फिर रामायण वेदम बोलते नहीं, वेद वेदम। ये राम जो है रामायण वेद नहीं बोल रहे, बोले वेद वेदम। बड़े विचित्र वाला है। उस राम को मैं भजन करता हूँ, है ना। यानी कि रमनते जिसमें योगिन इति राम, जिसमें योगी के मन रमन करते हैं। और राम शब्द के द्वारा हम वेदांत में दोनों मानते हैं, राम नाम रूपात्मक उपाधि वाला राम भी है, परंतु उसके द्वारा लक्षित होते हैं निर्विशेष राम, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है और जिसको वेद के द्वारा ही जाना जाता है। जो इसलिए वेद वेदम अहम भज रमन्ते यस्मिन् योगिना इति रामः। रमन्ते यस्मिन् योगिना, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं। रम धातु से बना है, घय प्रत्यय करके राम शब्द बनता है, ब्रह्म धातु से उपसर्ग लगा हुआ है। तो रमन्ते, रमन करते हैं जिसमें योगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जस्य निश्शसितं वेदा, है ना, जिसका सांस प्रश्वास वेद है। सांस प्रश्वास जैसे हमसे अभिन्न है, माने वेद जिसकी प्राण है, वेद जिसकी स्वरूप है, अथवा सांस प्रश्वास लेने में जैसे हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इस प्रकार निरायास जिसके अंदर से वेद निकल के आया। इस प्रकार का जो है वो वेद की विषय क्या है? सर्वार्थ ज्ञान शक्ति है, जो समस्त विषय की जानने की सामर्थ्य, ज्ञापन करने की सामर्थ्य है जिसमें। तो समस्त विषय को ज्ञापन करने का सामर्थ्य है जिसमें, इसको जिसने रचा वो उससे अधिक ज्ञान वाला होगा कि कम ज्ञान वाला होगा? वेद यदि, जिसको वेद को जिसने बनाया, वेद यदि सर्वार्थ ज्ञान की शक्ति संपन्न है, तो वेद को जिसने बनाया उससे अधिक ज्ञान संपन्न होगा कि कम ज्ञान संपन्न होगा? अधिक ज्ञान संपन्न, स्वाभाविक है। जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिस किसी भी ग्रंथ को लिखा गया है, इसका मतलब कि वो उतना ही मात्र जानते हैं, वो बात नहीं है। वो अधिक वस्तु को जानता है, उतना मात्र प्रतिपादन किया। इसलिए जस्य निश्शसितं वेदा सर्वार्थ ज्ञान शक्ति, ये जो है इस प्रकार की, जिसके वो तत् श्री राम, एक पद का अध्ययन करेंगे, वो श्री राम, श्रीयुक्त जो राम है, मतलब जिसमें योगियों की मन हमेशा रमन करते रहते हैं ना। अब पहले भी इसे राम नाम रूप से भी ले सकता है। वो कौन है? सर्ववेत्तारम, जो सर्वज्ञ है। और कैसे जानना जाता है? वेद वेदम, जो वेद के द्वारा जाना जाता है। अहम भजे, मैं उसकी सेवा करता हूँ, मैं उसके सेवन करता हूँ, भजे। अब पूर्व अधिकरण में देखिए भगवान भाष्यकार लास्ट लाइन में क्या लिखा था? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयानि उदाहरण, मतलब जो सर्वज्ञ है। इस प्रकार जो है पूर्वाधिकरण क्या था? जिज्ञासा के बाद
ब्रह्म के लक्षण बताया, यानी कि ब्रह्म के लक्षण में एक पद क्या जोड़ दिया, वो सर्वज्ञ है। विचित्र बात है भाई, इधर आप वेद को नित्य बोलते हो और इधर आप बोलते हो कि परमात्मा वेद बनाने वाला सर्वज्ञ है, मतलब उससे उत्पन्न हुआ है। वेद तो नित्य है, यदि उससे उत्पन्न होते तब तो क्या था, जैसे कुम्हार जो है घड़ा को उत्पन्न करता है, घर के घड़ की हर प्रकार के विषय का ज्ञान उनको है, और वेद नित्य है। वेद तो परमात्मा से उत्पत्ति हुआ नहीं, उसका पूर्ववाद नित्य तो उत्पत्ति होना, उत्पत्ति तो नाश भी होता है, तो नित्य है तो उत्पत्ति हो ही नहीं, फल तो परमात्मा सर्वज्ञ कैसे होगा। ये आक्षेप संगत भी है। और दूसरी बात जैसे पहले इसमें क्या था कि जिस ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा किया गया उस ब्रह्म के लक्षण बताया, उसके लिए प्रमाण बताया। एक विषय तो संगति, मतलब जिस ब्रह्म के बारे में कथन किया है उस ब्रह्म के बारे में अभी प्रमाण कहने जा रहा है, इसलिए एक विषय तो संगति पूर्व अधिकरण के साथ एक इस अधिकरण का, अथवा आक्षेप संगति। आक्षेप संगति मतलब ये ब्रह्म सर्वज्ञ कैसे होगा, वेद तो नित्य है, उससे तो बना नहीं, तो उसका ज्ञान कैसे रहेगा, ये संगति मतलब अभिप्राय से बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो है मंगलाचरण जो है, यहाँ पे हमको लगता है ग्रंथकार की राम इष्ट रहे होंगे, श्री राम इष्ट रहे होंगे, तो उनको कई बार आएगा, इसको एक बार नहीं, कई अधिकरण से पहले देखना भगवद गीता के मधुसूदन सरस्वती गूढ़ार्थ दीपिका की, इसमें ना मधुसूदन सरस्वती किस विशेष करके 10वें अध्याय के अंत में बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण के लिए श्लोक लिखते हैं। इनको तो कृष्ण भक्त थे, अद्वैत थे, परंतु कृष्ण भक्त भी थे। तो वहाँ पे अच्छा हाँ, वो उनका ये कहना है निर्गुण निराकार निर्विशेष सत्य है, उसमें कोई असुविधा नहीं है, किंतु वृंदावन के जमुना तट में जो नील आभा दौड़ते हैं, वो जो हमारे आँख के सामने गुजरते हैं, वो और भी सत्य है, वो नहीं जाना चाहता। इतना सुंदर लिखते हैं उसका मधुसूदन सरस्वती का, उसी में मतलब गूढ़ार्थ दीपिका के इसमें लिखा 10वें अध्याय के अंत में श्लोक मिला था। तो उससे दिखाते हैं उनका इष्ट कृष्ण भक्त थे उनके मधुसूदन, जनता भी पक्का वेदांती थे। चैतन्य महाप्रभु भी नाम कीर्तन करते थे, ठाकुर रामकृष्ण देव बोलते थे हाथी का 4 प्रकार के, 2 अंदरूनी दांत और 2 बाहर के दांत। बाहरी दांत तो हरे राम हरे कृष्ण, अंदरूनी दांत पूरा वेदांती चैतन्य महाप्रभु बोलते थे बोलते। तो आगे देखिए हमारा ये लिखते हैं कि वृत्त अनुवादेन संगति वदन उत्तर सूत्रम अवतारयति। जो पहले कथन करके आया उसको दोबारा बोल करके संगति वदन पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संबंध को कहते हुए उत्तर सूत्रम अगला सूत्र को अवतरण करते हैं भगवान भाष्यकर। अवतरयति भगवान भाष्यकर क्या बोलते हैं यहाँ पे, जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञम ब्रह्म इति उपक्षिप्तम। जगत के कारण को दिखाते हुए ब्रह्म के जगत कारण जन्माद्यस्य जगत मतलब जगत के कारण दिखाए, परंतु वो क्या दिखाए कि वो जो है इतना विचित्र जगत को बनाने के लिए 4 विशेषण दिया था ना वहाँ पे, नाम रूप कभी व्यक्त कर्ति कर्म तो देश काल नियम, तो इस प्रकार से विचित्र रचना रूप से जो 4 विशेषण दिया था, इससे जो इसका बनाने वाला जो होगा सर्वज्ञ होना चाहिए, ये जो है वहाँ पे उठाया गया है। इसलिए जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञम ब्रह्म इति उपक्षिप्तम। ब्रह्म जो है जगत कारण है वो सर्वज्ञ है। घट को बनाने वाला कुम्हार है, वो कुम्हार को घड़ा के ज्ञान है, तो जगत को बनाने वाला जो है उसको जगत का सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, ऐसा आक्षेप करेगा। इसीलिए बोलते ब्रह्म तदेव दृढ़यन, जो बनाया जगत को सर्वज्ञ है उसको दृढ़ करने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए आगे का ग्रंथ आ रहा है। आगे का जगत ये बोलते हैं जग दृढ़ है न आह, आगे तो बोलेंगे वहाँ पे शास्त्र में सूत्र को लेकर के बोलेंगे, फिर उसको भी देखेंगे हम लोग, न्यायमाला उसको भी देखना पड़ेगा। अब देख चेतनस्य ब्रह्मण जगत कारणत्व उक्त्या सर्वज्ञत्वम अर्थात प्रतिज्ञातम सूत्रकृता चेतन सृष्टिर ज्ञान पूर्वकत्वात्। ठीक है, चेतनस्य ब्रह्मण जो जगत, क्योंकि जो चेतन है क्योंकि इक्षण करके रचा, इसलिए जगत कारणत्व उक्ता, ब्रह्म में जगत की कारणता को कथन करके, कथन के द्वारा दिखा करके सर्वज्ञत्वम अर्थात
प्रतिज्ञातम, ब्रह्म सर्वज्ञ है ऐसा सूत्रकार के द्वारा प्रतिज्ञा किया गया। ब्रह्म सर्वज्ञ तो इस प्रकार की जगत नहीं रचना कर सकते। इसलिए होता है चेतन से ब्रह्म चेतन है, इसलिए मतलब जड़ से उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रधान कारणवाद, अनुकारणवाद, शून्य कारणवाद को इन्हें हो जाता है। चेतन से ब्रह्मण जगत कारणत्व उक्ता, चेतन ब्रह्म में जगत कारणता को कथन के द्वारा सर्वज्ञतम अर्थात प्रतिज्ञातम, मतलब उसने प्रतिज्ञा कर ही लिया। क्या प्रतिज्ञा कर लिया? इसने जगत को बनाया, वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ शुद्धकृत, सूत्रकार के द्वारा चेतन सृष्टि ज्ञान पूर्वक आता है। जो चेतन तत्व किसी वस्तु को सृष्टि करता है उसका ज्ञान उसको पूरा रहता है, चेतन सृष्टि का ज्ञान पूर्वक होने के कारण। तथा च, इस बात को से क्या, इस अनुमान को ध्यान रखना, ब्रह्म सर्वज्ञ सर्व कारणत्वात्, ठीक है ना? क्या बोलना है? ब्रह्म सर्वज्ञ है, वह पूरा सृष्टि का पूरा सबका कारण है, इसलिए व्याप्ति दिखा रहे। जो जत कर्ता स तद्ज्ञ, जो जिसको बनाते हैं उसका हर विषय का ज्ञान उसका रहता है। जैसा यथा कुलाल है ना, तो क्या हो गया? ब्रह्म सर्वज्ञ सर्व कारणत्वात्, ये हेतु दे दिया। कुलालवत, कुलालस्य घट ज्ञानवत, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। व्याप्ति भी दिखा दिया, जो जत कर्ता स तद्ज्ञ, जो जिसका कर्ता होता है वो उसका ज्ञाता होता है। यहाँ व्याप्ति दिखाया। अब कुलाल घट की बनाने वाला है, कुलाल घट की ज्ञाता है। इसी प्रकार जो ब्रह्म जगत को बनाने वाला है तो पूरा जगत घट जिसकी ज्ञाता है वो, ये अनुमान यहाँ पे दिया। कुलाल इति स्थितम तदेव आर्थिकम सर्वज्ञत्वम प्रधानादि निराशाय वेद कर्तृत्व हेतुना दृढ़यन आह। जो भगवान भाष्यकर की पंक्ति का अर्थ करते हैं, ये जो तदेव आर्थिकम सर्वज्ञत्वम, सीधा सीधा सर्वज्ञ शब्द नहीं आया, इतना बड़ा जगत को बनाने का, क्योंकि जो जिसको बनाता है वो उसका ज्ञाता होता है। विचित्र जगत को बनाने वाला समस्त विचित्र जगत ज्ञान उनका रहेगा, इसलिए बोलते हैं ये आर्थिक जो सर्वज्ञ अर्थ से प्राप्त होता है, आर्थिक अर्थ से प्राप्त होता है। ये जो मैं कई बार बताया इस चीज़ को कि एक होता है शक्तिवृत्ति से अर्थ, एक होता है लक्षणावृत्ति से अर्थ, एक व्यंजन आर्थिक वृत्ति से अर्थ। जिस प्रकार कोई कहते हैं गच्छ गच्छसि चेत कांत पंथान अस्तु ते शिवा ममापि जन्म तत्रैव भूयात यत्र गतो भवान। कोई मतलब पति पत्नी थे, तो पति कहीं बाहर देश में जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहता है, अथवा उनको छोड़ के जाना चाहते हैं, तो मैं तो अभी जा रहा हूँ छोड़ के। तो गच्छ गच्छसि चेत कांत पंथानम अस्तु ते शिवा, हे प्रिय यदि आप जाना चाहते हो जाओ, आपकी मार्ग कल्याणकारी शुभ मार्ग में विघ्न ना हो, प्रार्थना करते हैं। अगला लाइन क्या बोलते हैं कि ममापि जन्म तत्रैव भूयात यत्र गतो भवान, मेरा जन्म वहाँ पे हो जाए जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे आप जा रहे हो। मतलब क्या हो गया? दोबारा जन्म लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा कि नहीं? यानी कि यदि आप जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, इसीलिए मत जाओ। आर्थिक अर्थ ये निकालता है कि इसलिए मत जाओ, परंतु सीधा सीधा मुँह से नहीं बोला, एक उल्टा बोल रहे हैं कि आप जाना चाहते हो जाओ, आपका मार्ग कल्याणकारी शुभ विघ्न रहित हो। परंतु भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भी जन्म वहीं पे हो जाए जहाँ पे आप जा रहे हो। मतलब क्या है? मैं मर जाऊँगी। अभिप्रेत आर्थिक अर्थ बोलते हैं। इसी प्रकार से इतना विचित्र जगत, इसलिए पे बोला कि तदैव आर्थिकम मतलब सर्वज्ञत्व, वहाँ पर सीधा सीधा मुँह से नहीं बोला, परंतु इतना विचित्र जगत को बनाने वाला, क्योंकि जो जिसको बनाता है उसको ज्ञाता होता है। जितना जगत में जितने सारे विचित्र सबका ज्ञान उसका होगा, इसीलिए सर्वज्ञ आर्थिक अर्थ। प्रधान आदि निराशाय, इसलिए प्रधान अनुवाद शून्यवाद तथा विज्ञानवाद को निराश करने के लिए वेद कर्तृत्व हेतुना, वेद को बनाने का हेतु के द्वारा वेद कर्तृत्व हेतुना धारणा, मतलब उसमें सर्वज्ञत्व, किसमें? जो ब्रह्म है वो सर्वज्ञ है। इसलिए क्यों? क्योंकि वेद का कर्ता है, वेद सर्व विषय का ज्ञापक है, और ये वेद को बनाने वाला होगा वो उससे अधिक जानकार वाला। इसलिए बोलता है वेद कर्तृत्व धारणा, मतलब ब्रह्म क्या धारणा? ब्रह्मन सर्वज्ञत्व धारणा, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ सर्व कारणत्वात्, ठीक है ना? उस अनुमान में दृढ़ करने के लिए अनुकूल तर्क दे रहा है, अनुकूल व्यक्ति को पुष्ट करने के लिए अनुकूल तर्क दे रहे हैं कि वेद कर्तृत्व हेतुना दृढ़यन आह। यहाँ पे धारण इति अर्थ हेतु द्वयस्य कार्य साधनत्वात् एक विषयत्म अवांतर संगति।
दो हेतु दिया वहाँ पे। एक हेतु क्या है? सर्व कारणत्वात्, और केवल इतना ही नहीं, शास्त्र योनित्वात्, है ना, आगे बोलेंगे इसको, शास्त्र योनित्वात्। तो यहाँ पे इस दोनों हेतु के द्वारा कार्य साधनत्वात्, कार्य मतलब सर्वज्ञत्व रूपी ब्रह्म, क्या बोला वहाँ पे? ब्रह्म सर्वज्ञ सर्व कारणत्वात् अथवा वेद कर्तृत्वात्। वेद सर्व विषय का ज्ञापक है, वेद, वेद की अर्थ है परमात्मा, इसीलिए वेद परमात्मा सर्वज्ञ होंगे। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि वेद कर्तृत्वात् हेतु द्वयस्य कार्य साधनत्व, कार्य क्या हो जाएगा? सर्वज्ञत्व, मतलब ब्रह्म में सर्व, क्या बोला? ब्रह्म सर्वज्ञ, एक अर्थ तो कैसा है वहाँ पे? कोई ऊपर में कोई मार्क है क्या? हमें एक बिंदी जैसा दिखाई दे रहा है, परंतु अच्छा वहाँ पे आई का मात्रा है, आई एक मिनट, मतलब दो मात्रा है, दो मात्रा, हाँ दो मात्रा, अच्छा। हेतु दयस्य एक अर्थ साधनात्म, दोनों हेतु क्या करेगा? सर्व कारणत्व अथवा शास्त्र जोनित्वा, वो एक ही विषय को सिद्ध करेगा। क्या विषय को सिद्ध कर? ब्रह्म सर्वज्ञ है, एक अर्थ, ठीक है, एक ही विषय को सिद्ध करेगा सर्वज्ञ, ठीक है। वो कोई दोनों हेतु मतलब क्या है कि ब्रह्म सर्वज्ञ सर्व कारणत्वात्, एक हेतु ये दिया, अथवा शास्त्र योनित्वात्, ये दोनों हेतु ही एक ही साध्य को सिद्ध करेगा, एक ही साध्य को सिद्ध, एक अर्थ। हमारे पुस्तक में जो दो की मात्रा दिखाई दे रहा है वो नहीं है यहाँ पे, परंतु अभी तो कि हेतु द्वयस्य, हाँ, एकार्थ साधकत्वात्, हमने पे कार्य पर थकार को यकार पढ़ रहे हैं, एक अर्थ, क्योंकि हमको इसके बिना तो वहीकार मात्रा नहीं है। तो कार्य साधन, कार्य मतलब एक अर्थ विषय, मतलब सर्वज्ञत्व, जिसको सिद्ध करना चाहता है जिस हेतु के द्वारा, ठीक है। तो दोनों हेतु, क्या हेतु है? एक हो गया सर्व कारणत्वात्, अथवा यहाँ पे जैसे शास्त्र योनित्वात्, इस दोनों हेतु के द्वारा एक ही विषय, एक अर्थ मतलब एक ही विषय को सिद्ध करेगा। क्या है? कि ब्रह्म सर्वज्ञ है। दोनों हेतु एक ही, सर्वज्ञत्वात्, एक विषयत्व अवान्तर संगति, इसलिए यहाँ पे पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का अवान्तर संगति क्या है? एक विषयत्व संगति, एक मतलब पूर्व अधिकरण में ब्रह्म में क्या दिखाया कि जगत कारणत्व दिखा, जन्माद्यस्य जगत। अब यदि इस प्रकार के जगत बनाने के लिए उस ब्रह्म में सर्वज्ञ धर्म सिद्ध करना, इसलिए एक विषय संगति, एक ही विषय को प्रतिपादन कर रहा है। एक में लक्षण को बोला, एक में प्रमाण को बोला, इस प्रकार यहाँ पे दिखाएंगे। अब यहाँ पे बोलते हैं हेतु द्वयस्य एकर्थ साधन, एक विषयम अवान्तर संगति, ये जो है अवान्तर संगति हो गया। ये मतलब मुख्य संगति अक्षर, जद वा वेदस्य नित्यत्वात् ब्रह्मण सर्व हेतु नास्ति, ये मेन है। यहाँ पे वेद नित्य है, इसलिए ब्रह्म ने वेद को नहीं बनाया, इसलिए ब्रह्म सर्व को कैसे होगा? जो जिसको बनाता है वो उसका ज्ञाता होता है। ये आपने कहा ना, ये व्यक्ति दिखाया, वेद तो नित्य है, वेद को तो बनाने वाला कोई है नहीं, अपौरुष है, तो ब्रह्म सर्व को कैसे होगा? ये आक्षेप संगति है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जद्वा वेदस्य नित्यत्वात् ब्रह्मण सर्व हेतुता नास्ति, ब्रह्म में सब कुछ बनाने का कारणता नहीं है। इति आक्षेप संगता, ये आक्षेप संगति के द्वारा वेद हेतुत्वम उच्यते। नहीं, ब्रह्म जो है वेद का हेतु है, श्रुति कहते हैं, श्रुति प्रमाण के द्वारा वो वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है कि अस्य महत भूतस्य निशेषितम एतत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व अंगिरस इति वाक्यम विषय। इसलिए यानी इस अधिकरण का ये वाक्य हो जाएगा विषय, ठीक है। पहला अधिकरण का विषय क्या, कौन सा विषय वाक्य था? यतो वैमानि भूतानि जायन्ते, वो विषय था। और दूसरा विषय यतो के द्वारा किसका? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस अधिकरण का विषय हो जाएगा ये वाक्य, अस्य महत भूतस्य निश्चेषितम एतद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व अंगिरस इति वाक्यम विषय, ठीक है। अब जब विषय होगा तो उसका आपका अधिकरण विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दिखाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि वाक्यम विषय तत्किम वेद हेतुत्वेन ब्रह्मण सर्वज्ञत्वम साधयति उत न साधयति, ये संशय है ना। इसलिए बोलते हैं वो जो है ये तत्किम मतलब ये स्तुति वाक्य वेद हेतुत्वेन, ब्रह्म वेद का कानून बनाने वाला है, इसके हेतु से ये आपने स्तुति दे दिया अस्य महत भूतस्य निश्चेषितम, वहाँ से आया तो वेद की कारण होने के कारण ब्रह्म सर्वज्ञ है अथवा नहीं है, ये हो गया संशय। यहाँ पे बोलते तत्किम वेद हेतुत्वेन ब्रह्मण
सर्वज्ञत्वम साधयति उत न साधयति इति संदेह। इस प्रकार संशय होने पर तत्र व्याकरणादिवत वेदस्य पौरुषेयत्व मूल प्रमाण सापेक्षतेन अप्रामाण्य आपाता न साधयति इति पूर्व पक्षी। ठीक है, पूर्व पक्षी बोलते हैं यदि वेद भी किसी पुरुष प्रणीत होता तो वो कहाँ से आया वो ढूंढना पड़ता। उसके पीछे मतलब मैंने कोई ग्रंथ को लिखा तो टू सपोर्ट माई स्टेटमेंट आई हैव टू गिव सम मीन्स क्या दूसरा कोई प्रमाण के तरह हमारी उक्ति को प्रमाणित करने के लिए वहाँ से ये मिला वहाँ से ये मिला, ऐसा होता है। कोई भी पौरुषेय ग्रंथ में यदि मैं कुछ चीज़ को सिद्ध करना चाहता हूँ उस वस्तु को प्रमाणित करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमसे पूर्व जो भी कुछ रिसर्च हुआ है उसका स्टेटमेंट को रेनफोर्स करने के लिए देने पड़ते हैं। तो वेद यदि ब्रह्म को द्वारा बनाया हुआ होगा तब क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, पौरुषेयता आएगा। अब जब पौरुषेयता आएगा तो उसको पुष्ट करने के लिए कोई दूसरा प्रमाण से उसको पुष्ट करना पड़ेगा, इसलिए वेद की अप्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। उभय पाश रज्जु मतलब वेद का कर्ता यदि ब्रह्म का मानोगे तो अब वेद की प्रामाणिकता की हानि, क्योंकि उसके पीछे कोई प्रमाण चाहिए। और यदि नहीं मानोगे तो ब्रह्म की सर्वज्ञता की हानि। देखो स्थिति अभी खड़ा कर दिया पूर्ववादी ने, पूर्ववादी ने स्थिति कैसे भी खड़ा कर दिया, इसके समाधान देंगे। इसलिए बोलते हैं अस्य महतो भूतस्य निश्चेषितमेतद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथवेति वाक्य विषय, ये वाक्य यहाँ पे विषय तत्किम, ये जो वाक्य वेद हेतु तेना वेद की कर्ता के रूप में ब्रह्मण सर्वज्ञत्वम साधयति उत न साधयति इति संदेह होने पर तत्व व्याकरणादिवत वेदस्य पौरुष, तब क्या हो जाएगा, वेद व्याकरणादि ग्रंथ की तरह वेद भी एक पौरुष ग्रंथ हो जाएगा। तब पौरुषेयते मूल प्रमाण सापेक्ष, तो उसका कोई मूल प्रमाण आपको सापेक्ष है जिसके चार्ज पर आप बोल रहे हो। वेद पौरुषेय ग्रंथ होने पर कोई भी व्यक्ति कोई रिसर्च करता है, कोई भी स्टेटमेंट में पहुंचता है, उसके पहले कोई रिसर्च किया हुआ है जो वैलिड है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के द्वारा पुष्ट करते तब जाके उसकी प्रामाणिकता होती है। हमने अचानक कुछ बोल दिया और हमसे पहले कुछ स्टेटमेंट के द्वारा ये पुष्ट नहीं हो रहा है, वो शब्द ग्रंथ प्रामाणिक नहीं हो सकता है। रिसर्च का शैली ऐसी होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि तत्किन वेद हेतु तेन ब्रह्मण सर्वज्ञत्वम साधयत न साधयति संदेह तत्व व्याकरणादिवद वेदस्य पौरुषेयते मूल प्रमाणम सापेक्षत्वेन, तो वेद के लिए भी कोई एक मूल प्रमाण चाहिए सापेक्षत्वेन अप्रामाण्य आपाता, यानी कि वेद की अप्रामाणिकता आ जाएगी, इसलिए न साधयति, उसमें ब्रह्मगत्तम सर्वगत्तम ना साधयति इति पूर्व पक्ष। इस प्रकार क्योंकि वेद भगवान वेद इसमें नहीं बना, पूर्व मीमांसा दर्शन का बहुत इस पर शंकित है। इसके ऊपर वो कहता है वेद नित्य है, सृष्टि भी नित्य है, क्योंकि सृष्टि यदि नित्य नहीं होगी वेद का भी नाश हो जाएगा, फल तो वेद को बनाने वाला कोई चाहिए, तो वेद की प्रामाणिकता की हानि हो जाएगी पौरुष होने पर। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे कि प्रामाण आपातात अप्रामाण्य आपातात न साधयति पूर्व पक्षे जगत हेतु ईश्वरत्व असिद्धि फलम, तो उसके फल में पूर्व पक्ष में फल क्या हो जाएगा कि जगत हेतु जो चेतन तत्व है वो सर्वज्ञ है, ये सिद्ध नहीं होगा। ये हो गया पूर्व पक्ष, मतलब आपकी जो है मत किसी भी अधिकरण को दिखाने के लिए उसके वाक्य विषय संशय, उसमें पूर्व पक्ष क्या है, पूर्व पक्ष ये बोलता है ये सर्वज्ञ नहीं हो सकता। और सिद्धांत पक्ष क्या बोला है, सिद्धांते तत् सिद्धि, सिद्धांत तो क्या बोलेंगे, नहीं वेद के बनाने वाला परमात्मा ही है, और परमात्मा जब संपूर्ण वेद का ज्ञात है, इसलिए परमात्मा सर्वज्ञत्व भी होगा, और दूसरी बात क्या हो जाएगा, तो जगत हेतुत्व भी आ जाएगा, तत्सिद्धि। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अस्य वेदांत वाक्यस्य स्पष्ट ब्रह्मलिंगस्य वेद कर्तरि समन्वय उक्ते श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संगतय संति, एक भाव किया पद अध्याय कर लेना है, ये दिखाने के संति ये बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से अस्य वेदांत वाक्य, ये जो वेदांत वाक्य, कौन सा वेदांत वाक्य, असमहत भूतस्य निश्चेषित, ये पूरा है असमहत भूतेश स यथा आद्रई धाग्नेर अभ्यहितात् पृथक धूमा विश्चरन्ति एवं एव अरे मैत्रेयी असमहत भूतस्य निश्चेषितम जदेतद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अंगिरस। फिर इतिहास 4 नंबर टिप्पणी में देख, इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्य एव एतानि निश्चेषितानि, ये पूरा वाक्य वेदांत सूत्र का ऐसा है। ठीक है, पहले आपको स यथा जैसा आपने
आग जलाया कहीं पे, गीली लकड़ी को जलाया आपने, वहाँ से क्या होगा, धुआं निकलेगा, चिंगारियाँ निकलेंगे, लकड़ी के टुकड़ा निकलेंगे। इस प्रकार सहज अथा आद्रय धाग्नेर अभ्यहित, जला देने पर पृथक धूमा विश्चरण, दिखाना क्या है, वो सब वहीं पे था, वहाँ से बिखर के निकल करके आता है। एवं व अरे मैत्रेयी अस्य महतभूतस्य, फिर ऊपर चले जाना, अस्य महतभूतस्य निशेषितम तद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व अंगिरस, फिर 4 नंबर टिप्पणी में आ जाना, वहाँ पे यहाँ पे इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्य एव एतानि निशशिता। ये पूरा वाक्य मतलब सारा चीज जो भी हमारे पास है, वेद की पूरा ज्ञान परमात्मा के निश्वास प्रश्वास के समान आया हुआ है। इसीलिए इस वाक्य के द्वारा क्या सिद्ध हुआ, अस्य वेदांत वाक्य स्पष्ट ब्रह्मलिंग का, स्पष्ट ब्रह्मलिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या लिंग है, ब्रह्म का लिंग क्या है, सृष्टि स्थिति लय जिससे होता है। तो वेद कल्प, उसका वेद का सृष्टि परमात्मा से हुआ, वेद की सृष्टि ये दिखा रहे श्रुति वाक्य। इसलिए यहाँ पे कि स्पष्ट ब्रह्मलिंग यहाँ पे दिखाई देता है। वेद कर्तरी, वेद की कर्ता में समन्वय उक्त है, तो इसका इस वाक्य का वेद कर्ता में समन्वय कथन के द्वारा क्या क्या हो गया, श्रुति संगति, शास्त्र संगति, अध्याय संगति, पाद संगति, 4 संगति यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा, प्रत्येक अधिकरण के शुरू में दिखाना पड़ेगा। श्रुति संगति मतलब हम श्रुति वाक्यों को लेकर के विचार कर रहे हैं, और शास्त्र संगति मतलब जिस शास्त्र ब्रह्म के बारे में, श्रुति का हर कर्म के बारे में नहीं उपासना, ब्रह्म के बारे में विचार कर रहे हैं, इसलिए शास्त्र संगति। अध्याय का नाम क्या है, समन्वय अध्याय, इस शास्त्र वेद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय ये दिखाएंगे। और क्या है, पाद का स्पष्ट ब्रह्मलिंग, यहाँ पे ब्रह्म का स्पष्ट लिंग दिखाई दे रहा है। लिंग क्या है, सृष्टि स्थिति लय जिससे होता है, वेद की सृष्टि से भी, इसलिए जो है स्पष्ट संगति दिखाई दे रही थी। पाद संगत, यह यहाँ पे पाद संगति विशेष, श्रुति संगति, शास्त्र संगति, अध्याय संगति, पाद संगति, संगत संति है यहाँ पे ये दिखाया। एवं आपादम सूत्रादि संगतयो ऊहा, इस प्रकार से हम तो बोलते आपाद ने अध्याय, अध्याय की अंत तक इस प्रकार प्रत्येक अधिकरण से पहले ये 4 संगति आपको दिखाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। श्रुति संगति, शास्त्र संगति, अध्याय संगति, पाद संगति। जिस पाद में आपने जिस वाक्य को विचार करेंगे, प्रतिज्ञा किया, कहीं पे स्पष्ट ब्रह्मलिंग, कहीं पे अस्पष्ट ब्रह्मलिंग, कहीं पे ज्ञेय ब्रह्म, कहीं पे आपका उपास्य ब्रह्म, इस प्रकार से आपने विचार किया, वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। एवं आपादम श्रुत्यादि संगतयो ऊहा, इस प्रकार से ये जो है इस पाद के अंत तक प्रत्येक अधिकरण में ये श्रुति संगति, शास्त्र संगति, अध्याय संगति, पाद संगति आपको विचार पूर्वक निर्णय कर लेना चाहिए, अब जो है वेदे ही सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति उपलभ्यते, सा तद उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्विका तदगता वा। ठीक है, बोलते हैं वेद में क्या दिखाई देता है, समस्त वस्तु को प्रकाश करने की सामर्थ्य वेद में है, समस्त वस्तु को प्रकाश करने की सामर्थ्य। मनुष्य जीवन के शास्त्र किसको बोलते हैं, यहाँ पे तो शास्त्र जनित आएगा, शास्त्र की परिभाषा दिया हुआ है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुमां जेन उपदिश्यते तत्शास्त्रमित्यभिधीयते। शासनात् त्रायते इति शास्त्र, ये छोटा डेफिनेशन है, और बड़ा डेफिनेशन है प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा, है ना, कोई नित्य वस्तु के कथन के द्वारा अथवा कोई साध्य वस्तु के, सिद्ध वस्तु के अथवा साध्य वस्तु के कथन के द्वारा किसमें प्रवृत्ति करना चाहिए, किसमें निवृत्ति करना चाहिए, छूटना चाहिए, ये जो कथन करता है पुमान ये न उपदिश्यते, जिस पुरुष को जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है, पुरुष को जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है उसको तत् शास्त्र में अभिधीयते, उसको शास्त्र नाम से कहा जाता है, शास्त्र नाम से कहा। शासनात् त्रायते इति शास्त्र, में शास्त्र शब्द आएगा तो यहाँ पे बोलते हैं कि वेद ही सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति रूप, वेद में समस्त विषय को प्रकाश करने की सामर्थ्य है, ऐसा प्राप्त होता है। अब जो है कार्य में जो शक्ति प्राप्त होता है वो शक्ति कहाँ से आता है, कारण से आता है। कार्य में जो शक्ति अथवा गुण दिखाई पड़ता तो कहाँ से आएगा, कारण से आएगा। यदि वेद समस्त विषय की प्रकाश करने की सामर्थ्य रखता है तो वेद जिससे आया उसमें सामर्थ्य रहा होगा, तभी तो यहाँ आया।
इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि वेद ही सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति उपलब्धते सा तद उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्विका। वो क्या है? वेद का उपादान जो ब्रह्म है उसकी शक्ति के सामने रख करके प्राप्त होता है, अथवा ब्रह्मगत शक्ति है, अतः तदगता वा प्रकाशन शक्तित्वा। तो प्रकाशन शक्ति मतलब समर्थ होने के कारण कार्यगत शक्तित्व अथवा कार्य की शक्ति होने, वेद एक कार्य रूप में दिखा रहे, कार्यगत शक्ति होने के कारण कार्य में जो शक्ति है वो कारण में रहना चाहिए। इससे क्या होगा? मतलब वेद यदि सर्ववस्तु का प्रकाशक है तो वेद को बनाने वाला परमात्मा सर्वज्ञ होगा ही हो। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कार्यगत शक्तित्व प्रदीप शक्ति व। जैसे प्रदीप क्या करते हैं? सारा वस्तु को प्रकाश करते हैं, जितने उनके सामने विषय आते सबको प्रकाश करते हैं। इसी प्रकार प्रकाशन सामर्थ्य के कारण इति वेदो उपादान तेन, इस प्रकार से वेद की उपादान कारण के रूप में ब्रह्मण ससंबंध अशेष अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूपम सर्वसाक्षित्वम सिद्धति। इस प्रकार वेद का उपादान होने के कारण, उपादान निमित्त कारण हम तो एक ही मानते हैं, वेद के उपादान होने के कारण ब्रह्म ससंबद्ध अपने साथ संबंध रखने वाले अशेष अर्थ प्रकाशन, जितने सारे विषय है सब विषय को प्रकाश करने के सामर्थ्य रूपम सर्वसाक्षित्वम। परंतु किस रूप में? कि उसका साक्षी के रूप में, प्रकाशक के रूप में, जैसे लाइट हर चीज़ को कामने हर चीज़ को प्रकाश कर रहे हैं, परंतु इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पठन में लाइट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, परंतु लाइट के बिना हम पढ़ नहीं सकते। लाइट के बिना पर हर पुस्तक को प्रकाशित करते हैं। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को कि पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, डीजल के बिना, फ्यूल के बिना, परंतु गाड़ी की एक्सीडेंट अथवा अपनी जगह पे पहुंचना, निर्दिष्ट जगह पहुंचने के लिए पेट्रोल को कोई जिम्मेदारी नहीं ठहरता है कि नहीं? वो किसके ऊपर निर्भर करता है? ड्राइवर। अरे बुद्धि, ईश्वर हमेशा ये न तो अलग भगवान ही सब कुछ करते हैं, प्रलब्ध नहीं, ये नहीं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि सर्वगत शक्तित्वाद्वा प्रदीप शक्तिवत् इति वेद उपादान तेन ब्रह्मण ससंबद्ध अशेष अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य, अपने साथ जुड़े वे जितने सारे विषय सबका प्रकाश करने के सामर्थ्य रूप जो है ब्रह्म में होने के कारण सर्वसाक्षित्वम सिद्धति। परंतु वो इस प्रकार से सबका साक्षी मतलब प्रकाशक के रूप में सिद्ध हो जाता है। जद्वा अथवा जथा अध्येतार पूर्व क्रमम ज्ञात्वा वेदम कुर्वन्ति। कोई पठन करने वाला व्यक्ति, मैं किस क्रम से पढ़ूंगा इसको, क्या पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमको ABCD सीखना पड़ेगा, फिर छोटा छोटा वर्ड सीखना पड़ेगा, फिर सेंटेंस सीखना पड़ेगा, फिर हम उसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से पठन करने वाला व्यक्ति पूर्व क्रमम ज्ञाता, पहले इस क्रम को जानते हैं कि वेद को पठन करने क्या चाहिए। वेदम कुर्वन्ति, वेद का पठन करते हैं। तथा विचित्र गुण माया सहाय, विचित्र गुण जो है अघटन घटन पटी से माया जिसका सहाय है उसका अनावृत अनंत सब प्रकाश, जो किसी के द्वारा आवृत नहीं है, जो अनंत है और स्वयं प्रकाश है। इस प्रकार चिन्ह मात्र परमेश्वर, इस प्रकार शुद्ध चेतन मात्र जो परमेश्वर है, स्वकृत पूर्वकल्पीय क्रम, जो हमने अपने ही पूर्व कल्प में मैं कैसे सृष्टि किया था, उस क्रम को किस क्रम से सृष्टि किया था, सारा उनका क्रम। अचानक ये नहीं कि बंदर मुट्ठी की तरह ऐसा फेंका लो सब सृष्टि, ऐसा नहीं, इसका एक क्रम होता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे पूर्व क्रम, जैसा पहले क्रम में किया था उसको मन में रख करके ज्ञात्वा वेदम कुर्वन्ति, तथा उसी प्रकार से विचित्र। इस प्रकार मान ले कोई बच्चा के स्कूल में आप ले जाएंगे, बच्चा को 1 में ही भर्ती करके, क्योंकि इस क्रम से ही पढ़ाई लिखाई होता है, 1 2 3 ऐसा। इसी प्रकार वेद की सृष्टि के क्रम में भी ऐसा ही है। पहले आपका मन में आएगा, फिर उसका तन्मात्रा को बनाएंगे, तन्मात्रा से सूक्ष्म चीज को बनाएंगे, फिर उसको पंचीकरण करके स्थूलभूत बनेंगे, फिर शरीर आएगा। एक क्रम है। इसलिए पहले किस क्रम से बनाया था उस क्रम को उसका मन में रहता है परमात्मा की। इसलिए यहाँ पे बोलता है अध्यतर्व पूर्व क्रम ज्ञात्वा वेदम कुर्वन्ति मत पठन्ति, तथा उसी प्रकार विचित्र गुण माया सहाय, परमात्मा की जो है एक सबसे बड़ी सहाय उनका है माया। समस्त शक्ति संबंध बीज उसमें विद्यमान है, अनावृत, परंतु उस माया के द्वारा हम लोग आवृत है, परंतु परमात्मा आवृत नहीं है, अनावृत, अनंत
सब प्रकाश चिन्ह मात्र को अनंत है, स्वयं प्रकाश है, शुद्ध चेतन मात्र है। इस प्रकार जो ये परमेश्वर के भीषण परमेश्वर सकृत अपने जो पूर्वकल्प में सृष्टि किया था उस पूर्वकल्पीय सृष्टि को सकृत पूर्वकल्पीय क्रम सजातीय क्रमवंतम वेद राशि तद अर्थांश जुगपद जानने में। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग किसी वस्तु को जानते हैं तब क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं, पहले एक एक पद की अर्थ को समझते हैं, उस समझने के बाद उससे उसका वाक्य का अर्थ उसको आता है। परमात्मा के ऐसा शब्द ज्ञान और अर्थ ज्ञान क्रम से नहीं होता, जुगपथ होता है। क्योंकि परमात्मा में जो पौरुषेय नहीं है, क्यों? पौरुषेय होता तो बुद्धि प्रयुक्त होता है, पर परमात्मा ऐसा नहीं है। पूर्वकल्पीय ज्ञान उनके सामने अपने आप आ जाता है। ये नहीं कि पूर्वकल्प चिंतन के यहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसे होता ही नहीं। शब्द देखते ही उस शब्द का अर्थ शब्द एक साथ आता है उनके पास। हमारा देखकर के ये शब्द यहाँ पे किस लिए प्रयोग किया गया उसका विचार करके तब उसका अर्थ निकलते हैं, परंतु परमात्मा में इससे अपौरुषेयत्व सिद्ध हो जाता है। मतलब अपौरुषेयत्व मतलब परमात्मा से आया परंतु अपनी बुद्धिवृत्ति के अनुसार नहीं, जो था उसका फिर व्यक्त कर दिया। इसलिए बोलता है ये लाइन वेद की अपौरुषेयता कैसे सिद्ध होता है। हाँ, ये वेद की अपौरुषेयता कैसे सिद्ध होता है, श्रुति वाक्य के आधार पर बोलते हैं तथा विचित्र गुण माया सहायत अनावृत्त अनंत सब प्रकाश चिन्मात्र परमेश्वर सकृत पूर्वकल्पीय पहले जन्म में किया हुआ पूर्वकल्प में जाए उस क्रम सजातीय क्रमबंतम, उसमें सजातीय विजातीय जो भी जिस प्रकार क्रम होता है, वेद राशि वेद ज्ञान मतलब ज्ञान पूर्वक तद अर्थाश्च दिस मेन इंपॉर्टेंट, शब्द और उसके अर्थ का जुगपद जानन एक साथ जान लेता है। शब्द और अर्थ को हम लोग जो है इस शब्द यहाँ पे प्रयोग किया, इस शब्द का क्या अर्थ यहाँ पे होगा एक साथ नहीं जानते हैं, हमें क्रम से आते हैं, परंतु परमात्मा में क्या होता है एक साथ ही आता है। शब्द अर्थ एक साथ आते, इसलिए बोलते हैं शब्द अर्थश्च जुगपद जानन एवं करोति इति न वेदस्य पौरुषेयत। इसलिए वेद में पौरुषेयत्व धर्म नहीं आता। पौरुषेयत्व तब होता यदि हम शब्द को सुन करके विचार कर, कोई ग्रंथ हम लिख रहे हैं, हम यहाँ पे कौन सा शब्द लिखे, यहाँ पे ये शब्द लिखना ठीक रहा है कि नहीं रहेगा, इसमें और क्या अर्थ हो सकता है, ये सब विचार करके हमको शब्द प्रयोग करना पड़ता है। परंतु परमात्मा की ज्ञान ऐसा नहीं है, वो जो शब्द और उसका ज्ञान उसका एक साथ होता है। इसलिए यहाँ पे पौरुषेयत्व नहीं है, मतलब बुद्धिपूर्वक विचार पूर्वक कोई शब्द प्रयोग नहीं करता, जैसा पहले था वो अपने से अभिव्यक्त होकर के आता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे वेद में पौरुषेयता नहीं आता। न वेद ये लाइन जो है टीका के बिना समझना बहुत मुश्किल करता है, कैसे वेद की पौरुषेयता है। जद्वा जथा अध्येतर पूर्वक, जैसे कोई पठन करने वाला व्यक्ति ज्ञाता वेदम कुर्वन्ति, कोई वेद को पठन, इसी प्रकार से विचित्र गुण माया सहाय सृष्टि के अनंत बीज जिसको माया में विद्यमान है, फिर अनावृत्त अनंत स्वप्रकाश चिन्ह मात्र परमेश्वर है ना। ये वो अज्ञान के द्वारा आवृत नहीं है, वो अनंत है, स्वयं प्रकाश है, शुद्ध चेतन मात्र है। इस प्रकार परमेश्वर स्वकृत पूर्वकल्पीय क्रम, पूर्वकल्प में जिस क्रम से सृष्टि किया था वो उसको याद आता है। ये जो है ना ये छांदोग्य अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे तक, हाँ वो जो पूर्वकल्प में क्या था उनके मन में अपने आप प्रतिभात होता है। इसलिए कि सजातीय क्रमवंतम वेद राशि ज्ञान तद अर्थाश्च दिस इंपॉर्टेंट है। वेद की राशि और उसकी अर्थ, शब्द राशि और उसके अर्थ दोनों जो है जुगपद जानन एक साथ। हमको शब्द सुनते ही तुरंत उसका ज्ञान नहीं, तो शब्द यहाँ पे क्यों प्रयोग किया, कुछ कुछ होता है कुछ कुछ नहीं होता है। यहाँ पे इसका और क्या अर्थ हो सकते विचार करते, परमात्मा में तुरंत एक साथ होता है। इसलिए जाना नहीं ब करोति मतलब उसके अंदर विद्यमान रहता है। इति न वेदस्य पौरुषेयता, इसलिए वेद में पौरुषेयता धर्म नहीं आता। यहाँ पे देख दिखा रहे, इसका विपरीत व्यतिरिक्त दिखा रहे। जत्र ही अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञानम, ठीक है, जहाँ पे अर्थ ज्ञान होगा फिर वाक्य ज्ञान होगा। वाक्य सृष्टो कारण, और ये जो है वाक्य सृष्टि में कारण बनता है। शब्द का अर्थ फिर उसका लगा करके फिर वाक्य ज्ञान होता है, वाक्य सृष्टि करते कारण तत्र पौरुषेयता, ठीक है। जत्र ही अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञानम, और वाक्य सृष्टो कारणम, वाक्य ज्ञान भी होता है, वाक्य सृष्टि कारण भी मानता है। तत्र पौरुषेयता, वहाँ पे तो पौरुषेयता मानता है। अत्र च जुगपद्याम, तो वहाँ पे दोनों एक साथ होने के कारण न सा मतलब पौरुषेयता, न सा पौरुषेयता। अतः वेदकर्ता वेदम इव सर्व अर्थम अपि ससंबद्धम न अंतरीयकतया जानाती सर्वज्ञ सिद्धांतयति, है ना। यहाँ पे आक्षेप किया था ना, वेद नित्य है
यदि ये व्यक्ति ब्रह्म यदि वेद का कर्ता होगा तो वेद में पौरुषेयत्व धर्म आ जाएगा, तो उसके लिए कोई और प्रमाणिक ग्रंथ लाना पड़ेगा। परंतु परमात्मा से सृष्टि होते हुए भी यहाँ पे पौरुषेयता नहीं है। उसके पीछे क्या हेतु है? क्योंकि वहाँ पे अर्थ, विषय और शब्द राशि, उसका ज्ञान परमात्मा में एक साथ होता है। हमें जब शब्दों को पढ़ के एक एक शब्द किसके साथ मिलेगा इस प्रकार बाद में होता है, ऐसा वहाँ पे ज्ञान नहीं होता परमात्मा का। हर चीज़ उसके अंदर विद्यमान रहता है। जगत सृष्टि को तो हम देख रहे हैं, जगत सृष्टि हम देख रहे हैं, इसका बनाने वाला कोई कर्ता होगा। परंतु वेद तो सृष्टि नहीं है, वेद तो नित्य है, तभी तो शंका हुई। जगत पौरुषेय है, हर चीज को मानते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही तो बात है, वेद सृष्टि नहीं हुई, तभी तो इतना लिख रहे हैं। आप बोलेंगे एक सृष्टिकर्ता से एक चीज जो है आपका मतलब सृष्टि किया और एक सृष्टि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उसमें भी आप देख लो, यदि ऐसा आपको जो आप बनाते हैं उसमें पहले आप मन में धारण करते हैं मन में जो जितना कुछ आप धारण करते हैं, क्या सब आप बाहर बना पाते हैं? जो आपका है वो भी, परंतु यहाँ पे तो वो भी मैं नहीं बोल रहा। यहाँ पे तो शास्त्र ये बोल रहे हैं परमात्मा ने सृष्टि करने से पहले क्या करें, चतुर्दश भुवन को बनाएगा, किस भुवन में कौन जीव रहेगा, उसका क्या कर्म था, ये सब उनके पास आना चाहिए, तभी तो बनाएगा वो। तो ये सब उनके पास एट ए ग्लांस आता है, एट ए ग्लांस आता है। वहाँ पे कैसा तो वहाँ पे कौन जीव था, वहाँ पे ये नहीं है। इसीलिए ये अपौरुष है, मतलब जो चीज़ विद्यमान था वो अभिव्यक्त होकर के एट ए टाइम आ जाता है, इसलिए यहाँ पे अपौरुषता बोला गया है। हाँ, वेद केवल क्या, वेद सृष्टि मतलब क्या, वेद में कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि पूर्वक इसको नहीं बनाया। जिस प्रकार अन्न दर्शन है, सांख्य योग दर्शन, ये कोई ऋषि मुनि ने प्रणीत है, परंतु वेद ऐसा नहीं है। हाँ, तो बोले मंत्रदुष्ट ऋषि लोग थे, वो के तरफ प्रणीत है, क्योंकि आपने वंश ब्राह्मण दिखाई पड़ते हैं। परंतु वो क्या होता है कि वैदिक मंत्र, क्योंकि एक एक शाखा का एक मंत्रदुष्ट ऋषि बोलता है, ऋषि मंत्रदुष्ट, वो लोग क्या होता है, वो जो मंत्र विद्यमान है ईश्वर में वो उसके अंदर अभिव्यक्त हो, तो मंत्र कुछ तैयार नहीं करता। वो जो वस्तु विद्यमान है, जिस प्रकार मान लीजिए हम केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में गए, अब लेबोरेटरी करके कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके जिसमें जो गुण विद्यमान है उसी को सिद्ध करते हैं, जिसमें जो गुण नहीं है वो आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी जो है परमात्मा में वो सारा चीज विद्यमान था, पूर्वकल्प ज्ञान उनके रहते हैं, और तभी जाकर उसमें सर्वज्ञत्व सिद्धि होते हैं, और अपने ज्ञान के अनुसार पहले उसको मन में धारण करते हैं, फिर तदनुकूल क्रम से अपने संकल्प से वेदांतिक मुख्य सिद्धांत के अनुसार सृष्टि तो काल्पनिक है, कल्पना ही है, ठीक है। और अध्यारोप प्रक्रिया को मान्यता दे करके, क्योंकि शुद्ध तत्व को समझाना है, तब ठीक है, तन परमात्मा ने जैसे संकल्प किया था तद अनुकूल प्रतीति होती है हमारे सामने, प्रतीति होती है हमारे सामने। शब्द राशि नहीं है, ज्ञान। वेद मतलब सर्वराशि नहीं है, वेद मतलब ज्ञान है, सृष्टि की पूरा ज्ञान। इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया कि स्वकृतम पूर्वकल्प्य क्रम सहजित क्रमवंत वेदराशि तद अर्थश्च युगपद ज्ञानन, ज्ञानो ने वकरोति, ज्ञान है उसको, है ना, न वेद से। आगे भी और बोल रहे, जत्र अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञानम, ज्ञान को लेकर के वाक्य सृष्टि कर्णम तत्व पौरुषेयता, अत्र च योग पद्यात, एक साथ होने के कारण न सा मतलब पौरुषेयता, अतो वेदकर्ता वेदमिव तद अर्थमपि ससंबद्धम, इसलिए वेदकर्ता वेद की तमाम जितने सारे विशेष शब्द न अंतरेगत है, मतलब बिना किसी व्यवधान के, जानाति इति सर्वज्ञ इति सिद्धांत, इसको मन में रखते हुए इस सिद्धांत बोलते हैं कि विज्ञान संकल्प शंका हुई थी, वेद यदि नित्य है तो और उसको जो बनाने वाला नहीं है तो ये जो है ब्रह्म सर्वज्ञ कैसे होगा? परंतु ईश्वर से उत्पन्न होते हुए भी
उत्पन्न मतलब अभिव्यक्त होते हुए भी, विद्यमान वस्तु की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्त होती हुए भी इसमें पौरुषयता नहीं आता, क्योंकि पुरुष मोतिपूर्वक नहीं, पुरुष की बुद्धिपूर्वक नहीं है, जैसा था वैसे अभिव्यक्त हो गया। और कैसे हुआ? ऋषियों के माध्यम से। पहले हम लोग बोलते हैं जैसे जो ब्रह्मा, पहले जो पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ पद में बैठने के लिए उपासना किए थे, उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने सृष्टि के ज्ञान भर देते हैं, मतलब उसके साथ पहले तादात्म्य करते हैं। बोलो तो क्या होता है? वो ज्ञान वहाँ पे ट्रांसमिट कर जाता है, फिर वो जो सृष्टि शुरू करते हैं। अब जाए यहाँ पे सूत्र को पढ़ेंगे शास्त्र। अब यहाँ पे आता प्रतीक आता है ना, क्या प्रतीक आया? शास्त्र। कहाँ पे है ये शास्त्र? हाँ, ये सूत्र के शास्त्र जो नहीं है ना, अभी तक भाष्य में तो हमको शास्त्र पद नहीं दिखाई दिया, ठीक है ना, इसलिए शास्त्र मतलब ये प्रतीक है आपका शास्त्र योनित्वात्, है ना। आप यहाँ पे शास्त्र का योनि अथवा शास्त्र ब्रह्म का योनि, दोनों प्रकार से। शास्त्र जिसका योनि है, एक ये भी हो सकता है समझ कर, और शास्त्र का योनि होने के कारण। शास्त्र का योनि मतलब योनि शब्द कारण, शास्त्र जिसका कारण मतलब शास्त्र से जिसको जाना जाता है, ये अर्थ भी हो सकता है, अथवा शास्त्र जिससे आया है, ये भी अर्थ हो सकता है। शास्त्र का जो कारण है, आप इसको लेकर के यहाँ पे ये करेंगे, विचार करेंगे कि इसमें दोनों अर्थ में भगवान भाष्यकार बोलेंगे, दोनों अर्थ में बोलेंगे। अब हम थोड़ा सा न्यायमाला को पढ़ते हैं, दो वर्णक दिखाएंगे यहाँ पे। देखिए पहले वर्णक में क्या है, आप आक्षेप संगति के द्वारा न कर्तिर्ब्रह्म वेदस्य किं वा कर्ति न कर्तृत, न कर्तृ ब्रह्म वेदस्य किं वा कर्ति न कर्तृत, विरूपनित्वया वाचा इत्येवं नित्यत्व कीर्तनात्, विरूपनित्वया वाचा इत्येवं नित्यत्व कीर्तनात्, कर्तृनिश्वासिताद्युक्ते कर्तृनिश्वासिताद्युक्ते नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः, नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः, सर्वाभाषासि वेदस्य, सर्वावभाषित वेदस्य, सर्वावभाषित वेदस्य, सर्वावभाषित वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद् भवेत्, कर्तृत्वात् सर्वविद् भवेत्, न कर्ते ब्रह्म वेदस्य किं वा कर्ते न कर्तृत, विरूपनित्वया वाचा इत्येवं नित्यत्व कीर्तनात्, कर्तृनिश्वासितादियुक्ते नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः, सर्वावभाषित वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद् भवेत्। न कर्ति ब्रह्म वेदस्य कर्ति किंवा न कर्ति, ब्रह्म वेद का बनाने वाला है अथवा नहीं बनाने वाला है। ब्रह्म वेदस्य न कर्ति किंवा कर्ति, ठीक है ना, संशय है, ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं है अथवा कर्ता है। पूर्व पक्ष क्या बोलेगा? कर्ता नहीं है क्योंकि वेद नित्य है, इसलिए बता न कर्ति तत्, ब्रह्म जब वेद का कर्ता नहीं है। क्यों? एक कोटेशन दे रहे हैं कि विरूपनित्वया वाचा, मतलब ये है, हे विरूप तुम्हारी नित्य वाणी, वेद तुम्हारी नित्य वाणी है, इसलिए होता है वेद का विरूप नित्वया वाचा इति एवं नित्यत्व कीर्तनाद, वेद नित्य है ऐसा करके कहा गया है। जो नित्य है तो उसका बनाने वाला कोई चाहिए ही नहीं, उसको बनाने वाला कोई चाहिए नहीं, तो हमेशा रहता है, इसलिए होता है विरूप संबोधन, हे विरूप नित्यया वाचा, तुम्हारी नित्य वाणी से वेद की कर्तव्य मतलब होना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद नित्य हमेशा रहता है, ऐसा वेद बात को ही मिलती है, इसलिए बचा इति एवं नित्यत्व कीर्तनात्, इस प्रकार वेद की नित्य कथन करने का कारण। अथवा एक महाभारत शांति पर्व में आता है, अनादि निधना नित्या बागुत्सृष्टा स्वयंभुवा, आदौ वेदमयी दिव्या जत सर्वा प्रवृत्तयः। अथवा जिसमें देखिए तस्मात् जज्ञात सर्वभूत संभृतम पृखदा जाम्य, हमारे पुरुष सूक्त में आता है, मतलब परमात्मा सब कुछ आया हुआ है
है ना। इस प्रकार से हम तो परमात्मा के मानते हैं। पूर्ववादी बोलता है वेद को नित्य कहा गया है, इसलिए इसका कोई सृष्टिकर्ता नहीं चाहिए, ब्रह्म से नहीं बना है। यहाँ तक पूर्ववादी में तो संशय विषय तो हमारा उस वाक्य है, ये श्रुति वाक्य अस्य व्योहत भूतस्य। इसमें जो है संशय क्या हो गया कि वे ब्रह्म वेदस्य करती अथवा किंबा न करती, ये संशय है। पूर्वपक्षी क्या बोल रहा है, न करती था, वो ब्रह्म वेद का करता नहीं है। क्यों? वेद नित्य है, विरूप नित्य है, वचित एवं नित्यत्व कीर्तना, वेद नित्य है ऐसा कथन होने के कारण। अच्छा, कर्ते निशासितादि उक्ते नित्यत्व पूर्व साम्यत, परंतु उसी वेद में ही क्या कहा है, कर्ता को सांस प्रश्वास देने के लिए जैसा कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इसी प्रकार परमात्मा से वेद निकाल कर है। इस प्रकार परमात्मा से, ये तो वाक्य मैं पूरा बोला यहाँ पे, असमहत्व भूतस्य निश्चेषितम तद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अंगिरस इतिहास पुराण विद्या ब्रह्म उपनिषद श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्य एव एतानि निश्चेषितानि। सांस प्रश्वास की तरह सारा चीज परमात्मा से निकल करके आया। इसीलिए कर्तवी माने वेद कर्ता का निश्वास आदि उगते वो निश्वास से आया, इस प्रकार कथन होने से नित्य, यहाँ पे क्या होता है, वेद की नित्यता सिद्ध हो जाता। क्यों? पूर्व साम्यता, पहला सृष्टि में जैसा ही था बिल्कुल ऐसे सृष्टि, बिल्कुल ऐसा सृष्टि साम्य होने के कारण फिर सर्व अवभाषी वेद, सबका प्रकाशक वेद का कर्ता होने के कारण सर्व अवभाषी वेद कर्तृत्व ब्रह्म सर्वविद भवेद, जो वेद को बनाने वाला सर्वज्ञ है। आक्षेप के तो सर्वज्ञ कैसे होगा, वेद तो नित्य है, जिसको नहीं बनाया तो जानेगा कैसे उसको। इसलिए यहाँ पे बोलता है उससे निकल करके आने के कारण, जिस प्रकार कोई घड़ा बनाने वाला घड़ा संबंधी सब कुछ जानता है, तो वेद के बनाने वाला सृष्टि को सब कुछ जानेगा, इसलिए उसमें सर्वज्ञत्व सिद्ध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला कि न करती ब्रह्म वेदस्य किंबा करती न करती, तो यहाँ पे संशय है वो वेद का कर्ता ब्रह्म है अथवा नहीं है। तो पूर्ववादी बोलता है ना, वो कर्ता नहीं है, क्योंकि श्रुति बोलती है कि विरूपा नित्य वाचा, हे विरूप तुम्हारी वाणी नित्य है, इसका तो पकड़े इति एवं नित्यत्व कीर्तन। इस प्रकार से वेद की नित्यत्व की कथन होने के कारण, है ना, वेद की नित्य कारण है। अब आगे बोलते हैं सिद्धांत पक्ष बोलते हैं प्रथम वर्ण कर्तृ निश्वासितादि उक्ते, कर्ता की सांस प्रश्वास स्वाभाविक रूप से निकल के आया ऐसा कथन होने से, और नित्यत्व पूर्व साम्यत्व, क्योंकि वेद की नित्यत्व क्या है कि अपनी मतिपूर्वक नहीं लिया, पूर्व सृष्टि के समान बनाए उसके, और सर्व अपभाषी वेदस्य का, इस प्रकार सबका प्रकाशक वेद का कर्ता होने के कारण ब्रह्म में सर्ववित्त सिद्ध हो जाता है। ये हो गया पहला वर्ण। पहले इसको लेकर पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे में देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक विषय संगति अथवा आक्षेप संगति। ब्रह्म सर्वज्ञ कैसे होगा, क्योंकि वेद तो नित्य, वेद को तो बनाया नहीं, ये आक्षेप संगति यहाँ पे है। अच्छा, दूसरा वर्ण भी हो जाएगा। दूसरा वर्ण में क्या बोलते हैं कि इसको अन्न प्रमाण के द्वारा जाना जाता है कि नहीं जाता है। अस्ति अन्न में अतप्यस्य किम, अस्ति अन्न में अतप्यस्य किं वा वेदैकमेयता, किं वा वेदैकमेयता, घटवत् सिद्ध वस्तुत्वात्, घटवत् सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्मण्येनापि मीयते, ब्रह्मण्येनापि मीयते, रूपलिंगादिराहित्वात्, रूपलिंगादिराहित्वात् नास्समान्तरोऽयोग्यता, नास्समान्तरयोग्यता, तं तोपनिषद इत्यादौ, तं तोपनिषद इत्यादौ प्रक्ता वेदैकमेयता, प्रक्ता वेदैकमेयता, अस्ति अन्नमेयताप्यस्य किं वा वेदैकमेयता, घटवत् सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्मण्येनापि मीयते, रूपलिंगादिराहित्वात् नास्समान्तरयोग्यता, तं तोपनिषदित्यादौ प्रक्ता वेदैकमेयता। ये ब्रह्म को कैसे जाना जाएगा, ब्रह्म के लिए क्या प्रमाण है, ब्रह्म के लिए क्या प्रमाण है, किसको माना जाएगा, मान
मतलब प्रमाण को बोलते हैं। अस्ति अन्नमेयता अपि अस्य, इस ब्रह्म को जानने के लिए और भी कोई प्रमाण है कि नहीं, प्रमाण है कि नहीं, ये शंका होता है। अस्ति अन्नमेयता अपि अस्य किंबा वेदैकमेयता, अथवा केवल मात्र वेद से ही जाना जाता है, केवल वेद से ही जाना जाता है, इस प्रकार ये होगा संशय, है ना। तो घटवत सिद्ध, आपने क्या बोला, ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, साध्य वस्तु नहीं है। तो घट की तरह सिद्ध वस्तु होने के कारण वो अन्न प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जाना चाहिए। इसलिए घटवत सिद्ध वस्तुता ब्रह्म अन्नेन अपि मीयते, ब्रह्म अन्न की प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, ऐसा पूर्व पक्ष को जाना जाना चाहिए, पूर्व पक्ष बोलते हैं। परंतु अन्न प्रमाण की क्या सामर्थ्य है आपके पास, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, वो क्या होता है, वो तो जिस वस्तु में जाति गुण क्रिया संबंध हो, अथवा रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो, वो इंद्रिय गम्य प्रमाण गम्य होता है, परंतु ब्रह्म तो है ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं रूप लिंगादि राहित्वा, रूप और कोई चिन्ह जाति गुण क्रिया संबंध कुछ भी नहीं होने के कारण न असमान मानतर योग्यता, दूसरे किसी भी प्रमाण के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता, एकमात्र वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है। कैसे पता लगा, क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि ने शाक्य को पूछा था, वर्ण तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद में वर्णन किया गया है जिस पुरुष का, मैं तुमको उसके बारे में पूछता हूँ, उसके बारे में पूछता हूँ। न अवेद वेद मनुते तद्बृहंतम, ऐसे भी आपको मिलता है, वेद को नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति उस महान तत्व को नहीं जान सकते। नहीं अवेदवित मनुते तद महंतम, मतलब वेद तत्व नहीं, मतलब वेद ही एकमात्र इसके लिए प्रमाण है, वेद भिन्न अन्य किसी प्रमाण के अंदर परम तत्व को नहीं जाना जा सकता। ये जो ब्रह्म आपने बोला सर्वज्ञ, मतलब शास्त्र जगत की योनि है, आपने बोला जगत के कारण है, तो इसको जानेंगे कहाँ से, शास्त्र से। वो जाने शास्त्र बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है जानने का। दो प्रकार से अर्थ होगा, मतलब क्या हो गया, शास्त्र कहाँ से आएगा, वेद कहाँ से आया, परमात्मा से आया, क्योंकि यदि वेद परम नहीं होगा तो उनका सर्वज्ञत्व की हानि, ये पहला। और दूसरा वर्णक बोलते हैं कि परमात्मा कहाँ से जानेंगे, वेद से जानेंगे, क्योंकि इसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा दो वर्णक में इस प्रकार अलग अलग समझाया, रूप लिंगादि राहिता न असमांतर योग्यता तम तो औपनिषद इत्यादि प्रक्ता वेदैकमेयता, इस परम तत्व को केवल मात्र वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है, दूसरों के प्रमाण नहीं है। इसलिए शास्त्र योनित्वात्, मतलब शास्त्र ही इसका जानने का एकमात्र कारण होने के से, ठीक है ना, शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म को जाना जाता है। फिर दूसरी का क्या है, शास्त्र कहाँ से आया, ब्रह्म से ही आया, शास्त्र का योनि होने के कारण ब्रह्म के लिए प्रमाण क्या है, लक्षण बोला। अब यहाँ पे प्रमाण क्या दिया, सर्वज्ञत्व को दिखाने के लिए, वो शास्त्र से आने के कारण, इसलिए ब्रह्म में सर्वज्ञता है। इस प्रकार दो प्रकार से इस मतलब शास्त्र में इस अधिकरण का दो प्रकार से अर्थ करेंगे भगवान भाष्यकार। अब देखिए भाष्य में क्या बोलते हैं कि दो वर्णक विभाजन यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि महत् ऋग्वेद आदि शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थान उपविघृतस्य प्रदीपवत् सर्व अर्थ अवद्धोतिन सर्वज्ञ कल्पस्य योनि कारणम ब्रह्म, ठीक है ना। शास्त्र का कारण है कौन, ब्रह्म, शास्त्रो योनित्वात्, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शास्त्र का कारण ब्रह्म है, ठीक है। देखिए हम बोलते हैं महत्व, शास्त्र कौन है, महान, महत्व क्या है, मतलब अनेक वस्तु के कटन, महान कौन, ऋग्वेद आदि, पहले वेदों में ऋग्वेद ऋग यजुर्साम से बोलते हैं, ऋग्वेद आदि का शास्त्र से अनेक विद्या स्थान उपविघृत से जो शास्त्र है, मैं शास्त्रों का परिभाषा बताया आपको, प्रवृत्ति व निवृत्ति व नित्येन कृतकेन व पुमान जेन उपदिश्यते तत्शास्त्रमिति अभिधीयते अथवा शासनात्रयते इति शास्त्र। इस प्रकार से शास्त्र से अनेक विद्या स्थान उपविघृत, जिससे अनेक विद्या आया, वेद से तो हमारा 6 आस्तिक दर्शन आया, और वेद से शिक्षा कल्प निरिक्त छंद ज्योतिष व्याकरण वेद जानने की उसी से आया हुआ है, वेद का ही है सब। इसीलिए यहाँ पे अनेक विद्या स्थान उपविघृत प्रदीपवत्, मतलब सबका प्रकाशक होने के कारण सर्व अर्थ अवद्धोति, समस्त विषय को प्रकाश करने वाला सर्वज्ञ कल्पस्य। देखो क्योंकि जो ये है ना, वेद जड़ माना जाता है, सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ कौन है, वेद, यहाँ तक सब षष्ठी विभक्ति में है। यहाँ पे शास्त्र जनित में क्या विभक्ति हो गया, शास्त्र स, हाँ शास्त्र जनित षष्ठी विभक्ति, षष्ठी समास है यहाँ पे। अब इसीलिए शास्त्र बोलते हुए महत षष्ठी,
ऋग्वेद आदि षष्ठी शास्त्रस्य योनित्वात्, शास्त्र योनित्व षष्ठी समाज यहाँ पर दिखा दिया। फिर अनेक विद्या स्थान उपविंहित षष्ठी, प्रदीपवती दृष्टांत है, सर्वार्थवद्योतिन षष्ठी, सर्वज्ञ कल्पस्य, यहाँ तक सब षष्ठी में देखा सर्वज्ञ। इसका योनि मतलब के कारण ब्रह्म, इसका योनि कारण है ब्रह्म, सत्य कारण ब्रह्म है। नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुण अन्वितस्य सर्वज्ञात अन्नत संभवो अस्ति। इस प्रकार की शास्त्र जिसमें हर चीज की वर्णन है, इसलिए नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य, अन्य प्रकार के शास्त्र नहीं है जो सारा चीज की ज्ञान, सारा सृष्टि की ज्ञान जहाँ से हमको प्राप्त होता है, सृष्टि चलता कैसे कहाँ क्या, जो अभी तक वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर पाएगा, इस सारे चीज की वर्णन वेदों में है। इसलिए नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेद आदि लक्षणस्य, जो उसके ऋग्वेद लक्षित होता है, सर्वज्ञ गुण अन्वितस्य, ये जो समस्त गुण से अन्वित है, सर्वज्ञात अन्नत, कोई एक सर्वज्ञ व्यक्ति से भिन्न किसी से होना संभव नहीं है। न यहाँ पर न संभव न अस्ति, यहाँ पे न शुरू में है ना, नहीं न का समय न संभव अस्ति। ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुण अन्वितस्य, देखिए सब षष्ठी मतलब बीच में षष्ठी भी विभक्त है, सर्वज्ञात अन्नतः संभव न अस्ति, नहीं हो सकता इसका, है ना। इस प्रकार से जो सर्वज्ञ कोई व्यक्ति जिससे शास्त्रों आया हुआ है। जद जद विस्तारार्थम शास्त्रम जस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादि ज्ञेय एक देश अर्थमपि स ततो अपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। जिस व्यक्ति ने जिस विषय को बनाया, जिस विषय को विस्तार करने के लिए कोई शास्त्र को रचना की, जब जब विस्तारार्थम, जिस वस्तु को विस्तार करने के लिए मतलब समझाने के लिए जो शास्त्र आया हुआ है, जस्मात् पुरुष विशेष, जिस पुरुष विशेष से आया हुआ है, चाहे पाणिनि का व्याकरण हो, चाहे कपिल का सांख्य दर्शन हो, उससे और अधिक जानते हैं, उसमें से कुछ एक देश को अभिव्यक्त करते, इसलिए बोलते हैं जस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, जिस पुरुष विशेष से जो शास्त्र संभव हुआ, यथा दृष्टांत तो दे रहे हैं, जैसे व्याकरण आदि पाणिनि आदि, व्याकरण की पाणिनि करता है, तो पाणिनि केवल मतलब व्याकरण ही जानते थे क्या, और भी कितना मतलब उसको उसमें उनका रुचि, उसको इसीलिए पाणिनि ज्ञेय एक देश अर्थमपि, यद्यपि उनका व्याकरण उनका जानने जितना वस्तु उसका एक देश है, अर्थमपि स तत्वपि अधिकतर विज्ञान हो, उससे अधिक जानने वाला वस्तु विषय पाणिनि व्याकरण से और कई सारे वस्तु जानते थे। इसमें देखिए हमारे इसको ये जो वाचस्पति मिश्र में 6 दर्शन को पर उनका टीका, 6 दर्शन को कितना सर्ववकल्प देखते हो, इसलिए शततो अपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। किमु वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देव तीर्यक मनुष्य वर्ण समाधि प्रविभाग हेतु ऋग्वेद आद्याकस्य सर्वज्ञान आकरस्य अप्रयत्नेनैव लीलानयेन पुरुष निश्वासवात् यस्मात् महतः भूतात् जोनेर संभव अस्य महत्व भूतस्य निशेषितम एतद् ऋग्वेद इत्यादि श्रुते तस्य महत्व भूतस्य निर्देश सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वम च। इसमें क्या ही कहना है, ये प्रथम वर्णक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। क्या हुआ था उसमें, सर्वज्ञत्व कैसे आएगा, ये तो आक्षेप किया था ना, वेद तो नित्य है, वो सर्वज्ञत्व कैसे आएगा, तो दिखा दिया यहाँ पे कि हम ये जानते हैं जिससे जो वस्तु आता है वो उससे अधिक वस्तु का ज्ञाता होता है, जैसे पाणिनि आदि व्याकरण का, ठीक है ना। एक अर्थ सत्तो पे अधिकतर इति लोके प्रसिद्धम, तब किमु वक्तव्यम, अब कहना ही क्या है, अनेक शाखा भेद भिन्नस्य, वेद में 1180 शाखा मिलते हैं, सहस्र सामवेद का 1000 शाखा, यजुर्वेद के 109, 45 और 31 ऐसा कुल मिलाकर के 1180 शाखा मिलते हैं 4 वेद का। जितना शाखा भिन्न, फिर वहाँ पे देव तीर्यक मनुष्य मतलब 84 लाख जोनी, उसका अलग अलग रहने की स्थान, अलग अलग कर्म, इसलिए बोलते हैं देव। फिर मनुष्य वर्ण अष्टमादि प्रविभाग हेतु, कोई अलग अलग वर्ण क्या है, अलग अलग अष्टम क्या है, किस वर्ण की किस अष्टम में क्या काम करने उससे क्या फल मिलेगा, ये सारा चीज वर्णन जो है वह हेतु ऋग्वेद अध्याय आख्यस, जिसको ऋग्वेद यजुर्वेद नाम से बोला जाता है,
सर्व ज्ञान आकर, समस्त ज्ञान का एक आकर है, अबोध है, आश्रय भूमि है, समस्त ज्ञान का है। अप्रयत्न, इसका बिना किसी प्रयास के ही, कि हमको तो कोई पुस्तक लिखना पड़ेगा, थिंक फॉर सो मेनी डेज, कितना दिन तक ये कैसे लिखे, इसको कैसे प्रतिपादन करे, कैसे समझाए, बिना किसी प्रयास से, अप्रयत्न एवं लीला न्याय, जैसे खेलते हुए लीला की द्वारा पूर्व निश्वासवत, पुरुष निश्वासवत, जैसा किसी व्यक्ति को सांस प्रश्वास लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करना। प्राणायाम तो आप में विचार पूर्वक करेंगे, प्रयास करें, परंतु सामान्य जो सांस प्रश्वास चलते हैं हमें पता ही नहीं रहता, अपने आप होता रहता है। इसी प्रकार पुरुष निश्वासवत तस्मात् महत्वभूता, जिस महान तत्व से, जो महत्वभूत मतलब जोनि से, जिससे आया हुआ, आया संभव, सोचते अस्य महत्वभूत निशेषित में तदुरिक वेद शास्त्र ने दिखाया, यहाँ पे बृहदारण्य सूत्र दिखाया, इस महान तत्व का श्वास प्रश्वास की तरह ये वेद आया हुआ है उनसे, इसलिए इत्यादि श्रुति होने से, इसलिए उनके अंदर सर्वज्ञत्व आएगा, परंतु वेद की अपौरुषेयता की हानि भी नहीं होगी। उसने तो केवल इतना ही किया था कि जितना चीज चाह रहा था उसको एक जगह पे अपने में रख दिया था, समय आने पर उसका भी व्यक्त कर दिया। इसीलिए उसमें अपनी बुद्धिपूर्वक कुछ निर्णय किया, बुद्धिपूर्वक माने ऐसा नहीं, इसलिए उनकी सर्वज्ञता का भी हानि नहीं होती और वेद की अपौरुषेयता की भी हानि नहीं, वेद का अपौरुषेयता हानि नहीं होती। इस प्रकार से अनादिकाल से जैसा चलता है इत्यादि श्रुति प्रकट होती। इसलिए तस्य महत्वभूतस्य, उस महान तत्व का निर्दिशम सर्वज्ञता, क्योंकि उसके अंदर जो सर्वज्ञता होगा वो अनसर पॉसिबल, मतलब निरतिशय है। इस प्रकार सर्वशक्तिमत्तम च, और हर चीज बनाने का सामर्थ्य भी उसके अंदर है, ज्ञान भी है, उसको बनाने का सामर्थ्य भी है। इति यहाँ पे प्रथम वर्णक समाप्त हो जाता है। यहाँ पे प्रथम, द्वितीय वर्णक की आग लाएगा। प्रथम वर्णक में ये शंका हुई थी, उसमें वेद नित्य होने के कारण उसके अंदर सर्वज्ञत्व तो कैसे आएगा, वेद की तो सृष्टि नहीं की, इसलिए वेद नित्य होने के कारण न वेद का कर्ता परमात्मा ब्रह्म है अथवा नहीं है, ये प्रथम वर्ण ये हुआ था वहाँ पे। तो आपने कहा कि वेद नित्य है, इसलिए परमात्मा उसका नित्य होने के कारण परमात्मा कर्ता नहीं हो सकता, परंतु यहाँ पे क्या दिखाया कि कर्ता की, वेद की कर्ता की श्वास प्रश्वास की तरह लीला नय से वो बाहर आने के कारण वहाँ पे नित्यत्व की भी हानि नहीं होती, और पूर्व साम्य के कारण वहाँ पे जो है, जो आपका वेद की नित्य अपौरुषेयता की भी हानि नहीं होती। इस प्रकार से सर्व अवभाषित वेदस्य, इस प्रकार सबका प्रकाशक वेद का कर्ता होने के कारण परमात्मा में भी सर्वज्ञत्व की हानि नहीं, जरूरत नहीं। मतलब क्या होता है, अब दृष्टांत को समझ सकते हैं। जिस प्रकार आज रात को हमने सोया, सोने समय जितना काम आज हमने किया उसका सारा दूसरा दिन उठ कर हमें याद रहता कि नहीं रहता, स्थूल शरीर मन कुछ भी फंक्शन नहीं करता। इसी प्रकार हमारे पास 4 प्रकार के प्रलय है, नित्य प्रलय, अवान्तर प्रलय, महाप्रलय और आत्यंतिक प्रलय, है ना। 4 प्रकार की प्रलय, नित्य प्रलय जो सुषुप्त अवस्था में, अवान्तर प्रलय जब हिरण्यगर्भ सोते हैं, अवान्तर प्रलय हिरण्यगर्भ में लय प्राप्त करता है, महाप्रलय में हिरण्यगर्भ भी ईश्वर में लय प्राप्त करते हैं, और जब आत्यंतिक प्रलय होता है उस समय क्या होता है, ईश्वर की ईश्वरत्व भी चला जाता है, शुद्ध चेतन केवल बचता है। जब आत्यंतिक प्रलय, उसके बाद फिर सृष्टि नहीं होती, इसके बाद तो सृष्टि होता है। नित्य प्रलय में भी सृष्टि है, अवंतर प्रलय में भी सृष्टि है, महाप्रलय के बाद भी सृष्टि होता है, परंतु आत्यंतिक प्रलय के वैज्ञानिक के लिए होता है वो, फिर सृष्टि नहीं होती। परंतु इस ये प्रलय के बाद जो उत्पन्न होता है वो परमात्मा में हर चीज़, नित्य प्रलय में जैसे हमारे अंदर जो चीज़ हमने कल किया था वो सारा हमारी चीज़ रहता है, अपने अंदर से अपने आप अभिव्यक्त होकर के आता है, परंतु फिर भी हमारा बुद्धि कुछ काम करता है। हिरण्यगर्भों के जब सो जाते हैं, वो जब जागते हैं कि को समझते बुद्धि है, और इसीलिए क्या होता है वो भी कुछ बुद्धिपूर्वक क्या सीखते हैं, परंतु परमात्मा के स पश्यति कर्ण श्रृणोति चक्षु, उनके पास तो और अप्राण ही अमना शुभ्र। इस प्रकार परमात्मा को मन बुद्धि के बिना भी वो सोच सकता है, काम कर सकता है, इसीलिए वो बुद्धिपूर्वक सृष्टि नहीं करती। इस श्रुति प्रमाण के आधार पर हमें निर्णय कर सकता है परमात्मा की सर्वज्ञत्व का भी हानि नहीं है और वेद की अपौरुषेयता का भी हानि नहीं है। अब उसमें ये लास्ट लाइन को थोड़ा ध्यान देना, जो लास्ट में टीकाकार जो लिखा था, पौरुषेयत्व तो कैसे होता है, जब विचार पूर्वक अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञान वाक्य सृष्टि कारणम तत्र पौरुषेयता। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो आपके पास था आपने निकाल के दे दिया, इसलिए पौरुषेयता भी नहीं है। तो वेद की अपौरुषेयता का भी हानि नहीं है और परमात्मा में सर्वज्ञत्व की भी हानि नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञत्व की हानि नहीं है।
ये पहला वर्ण का है, कल दूसरा वर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः।